देखो इधर तो कह रहा है कि निम्न का शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देख लो, शून्य ज्ञात करना है तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि किस विधि से इसका शून्य ज्ञात किया जाए। यहाँ हम फैक्टर विधि से शून्य ज्ञात करेंगे। फैक्टर विधि से शून्य कैसे निकालते हैं, तो ध्यान यहाँ ये दिया जाए कि शुरू का अंक और लास्ट के अंक का पहले गुणा करते हैं। ध्यान देके देख लेना, शुरू में जो अंक हैं और लास्ट में जो अंक हैं उसे पहले हम गुणा करते हैं, तो शुरू में अंक कुछ नहीं दिखता है, तब उसको हम क्या मानते हैं, और लास्ट में अंक क्या है। तो फैक्टर का नियम है कि शुरू के अंक और लास्ट का अंक का गुणा कीजिए, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, यानी 1 का 8 का गुणा हुआ तो क्या आ गया। अब 8 को हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर 2 से कटेगा, अब फिर 2 से कटेगा, अब फिर 2 से कटेगा। फैक्टर हो गया। अब इसके 2 टर्म ऐसे बनाए जाए कि जोड़ने से और नहीं तो घटाने से बीच वाला अंक जरूर आ जाना चाहिए। तो 2 टर्म जैसे बनाएंगे, 2 2 निका और 2 एकम 4 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा। फैक्टर का यही नियम है। फैक्टर में यही किया जाता है कि शुरू के अंक का लास्ट का अंक का गुणा करके लिख दो और फिर लघुत्तम से उसे फैक्ट कर दो, तोड़ दो, काट दो, ठीक ना। और तब उसमें जितने अंक है तो मिलाते हैं कि किससे किससे गुणा करके 2 गो टर्म बनाए कि जोड़ने पर ये बीच वाला अंकवा आ जाना और नहीं तो घटाने पर आ जाना। जोड़ने से आ जाएगा, नहीं आएगा तो घटाने से निश्चय ही आ जाएगा। समझ गए। जैसे कि देखो यहाँ शुरू के अंक लास्ट का अंक गुणा करके 8 लाया, 8 को फैक्टर किया, ये दोनों को गुणा करके 4 लाया, ये दोनों को गुणा करके 2 लाया, 4 में 2 घटाता है तो 2 आता है कि नहीं आता है। लेकिन घटाने का अब यहाँ जरिया क्या हो गया, ये देखना है कि घटाएंगे कैसे। घटाएंगे तो चिन्ह माइनस से आना चाहिए, तब इसका मतलब ये हुआ कि जो मजबूत होता है, जो बड़ा होता है, जो बुद्धि वाला होता है, उसी का शासन सभी जगह चलता है। तो प्लस इसमें 4 जो है क्या है, सबसे बड़ा है ना दोनों में, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो चिन्हिया हम इसी को दे देंगे माइनसावा। आज बच गया तो इसको प्लस से रहने देंगे। अब देखो -4 होगा, कैसे यहां लिखते हैं, स्थापित कैसे करते हैं देखिएगा। x स्क्वायर -4 लगा देंगे, है ना। इसको छोड़ देना है, -4 यहाँ लगेगा और साथ में कौन है, x देना पड़ेगा ना। अब इसको वहां लाएंगे +2, साथ है क्या है, देखो -4x + 2x, ये माइनस है प्लस है, इसमें घटेगा तो -2 बचेगा -8। इतना बात पता चला है। तो यहाँ बीच में आप क्या करेंगे, x स्क्वायर -4x, ये दो को 1 में कर लेंगे और 2x - 8 को क्या करेंगे, 1 में कर लेंगे। अब देखो यहाँ से x मिल रहा है दोनों में ना, यहाँ x 2 है, यहाँ 1 है, तो एगो x को बाहर करोगे, यहाँ से एक x गायब, तो एगो बच गया। यहाँ 1 था जो गायब हो गया, क्या बची है, यहाँ 2 ऐसा अंक है जिसके पहाड़ा में भी है, तो 2 गायब करते हैं तो 2 यहाँ से गायब, तो क्या बचे, यहाँ से 2 गायब करेंगे तो 2 चौके 4 बचेगा ना। यानी कि 2 6 मत लिख देना, 2 निकाल के। पहाड़ा में देखते हैं जो कई बार में आता है। अब एक ई बाहर वाला, ई बाहर वाला को कर देंगे 1 में, ई अंदर वाला को कर देंगे 1, 2 है तो लिख लेंगे। ये आपका फैक्टर हो गया, क्या हो गया, फैक्टर हो गया। शून्य ज्ञात करना है ना, अभी रुक जाओ, हुआ नहीं है। ये आपका फैक्टर आया यहाँ पर, ठीक है। अब फैक्टर आया तो शून्य निकालेंगे, तो शून्य निकालने चलेंगे तो लिखेंगे x + 2 = 1 में शून्य, 1 में लिखेंगे x - 4 = 1 में, 1 में इतना बराबर शून्य, तबे ना शून्य कहेगा, इतना बराबर 0। ये x बराबर प्लस है, इधर क्या हो गया, x बराबर माइनस है, तो इधर क्या हो गया,
x के दू गो शून्य का गए, एगो -2 एगो, ये आपका आंसर हो गया। इधर भी ध्यान से फिर देखो, अभी नहीं उतारो, एक को समझाए हैं, इसी तरह सबको बनाना है, तो इधर भी समझो, उधर यही चीज वो भी है, उसको भी समझो, फिर से देखो। चलो वैसे जैसे इसमें किया गया ऐसा करेंगे, ठीक ना। शुरू के अंक लास्ट का अंक गुणा करेगा तो क्या आएगा? 4। 4 का फैक्टर 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 1। अब का लाना है बीच में? 4 लाना है। चलो 2 को अकेला रख लेते हैं, 2 में 1 का गुणा 2, अब 2 2 जुट के क्या हो गया? लाना चिन्ह, जो लाना है चिन्ह के ऊपर अब डिपेंड करता है ना, तो चिन्ह क्या है? माइनस में लाना है, तो दोनों को माइनस दे दो, एक्स है तो एक्स, एस है ना, एस दोनों के साथ लगाओ। अब -2s लिखते हो ऐसे, -2s तो जुट के क्या होता है? -4s। चिन्ह एक जैसा रहेगा तो क्या होगा? जुट जाएगा। क्या होगा? एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, उल्टा चिन्ह रहेगा तो क्या होगा? देखो जहाँ ये उल्टा चिन्ह था तब न घट रहा था, तो एक जैसा चिन्ह देगा तबे ना माइनस में आएगा। अब लिखोगे 4s² -2s, दोनों को यहाँ रख दिया, इसको छोड़ दिया ना, +1। अब यहाँ से चलेंगे 4s² -2s, इन दोनों को एक में कर लिया, ये माइनस दे दिया, कोष्ट यहाँ लगेगा 2s - 1 हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में दिक्कत यहाँ पैदा हो गई होगी कि यहाँ तो प्लस है तो आप माइनस क्यों कर दिए? कोष्ट टूटेगा जब, तो माइनस और माइनस लड़के क्या हो जाएगा? वही बात आएगी। अगर दिमाग ब्रेन से उतर जाए कभी, तो इतना याद रखना कि जो चिन्ह यहाँ होता है वहां इसी कोष्ट में होता है फैक्टर के समय। जो यहाँ चिन्ह रहेगा वहां चिन्ह वही लिखना, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वहां वही लिखना। आंख मूंद कर, देर मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? देखो 4 के 2 के पहाड़ा में 4 है, 2 निकालेंगे, एस 2 गए, एस यहाँ एगो तो एगो से निकालेंगे ना, तो यहाँ से 2 एस निकल गया, तो 2 दूनी के 4, 2 बच गया, और 2 गो एस एगो गायब है, तो कौन बचा? 2s 2 यहाँ था ही, 2s निकल ही गया, तो 2s जब यहाँ निकल गया आपका, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 मान लिया जाएगा। ठीक, ये माइनस लगा दे, यहाँ कुछ कॉमन दिखता नहीं है, दिखता है 2s - 1, दोनों में कौन ऐसा है नहीं जो बाहर खींचे, तो नहीं मिलता है, तो एक को क्या करते हैं? खींच देते हैं, एक तो सभी जगह विद्यमान है, तब बच जाएगा 2s - 1। अब 2s बाहर वाला आई -1 एक साथ बराबर 0 कर लो यहीं पर, क्योंकि शून्य की याद करना है ना। यहाँ 2s - 1 बराबर 0, एक बार बाहर वाला के साथ 0, आई दोनों अंदर वाला एक जैसा, एक लेके 0 कर दिया, 2s = 1 हो जाएगा, और यहाँ से s = 1/2 हो जाएगा, बटा जाएगा ना, ये हो जाएगा s = 1, s बराबर 1/2, यानी s के 2 गो आ गए शून्य, 1/2 1/, आंसर। अब इसे लिख सकते हो, इसके जैसा जो दिया जाएगा बनाइएगा।